आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो गई। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में ₹4.45 इजाफा, नई कीमत ₹333.01 हो गई। डीजल की कीमत में ₹2 की मामूली कमी कर दी, नई कीमत ₹383.86 मुकर्रर। पेट्रोल और डीजल की नई कीमत का इतलाक 6 अगस्त 2026 के लिए होगा। हुकूमत कहीं नहीं जा रही, वजीर आजम 5 साल पूरे करेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सियासी क्यासराइयों पर दो टोक जवाब। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत का हिस्सा हूं, अपनी हुकूमत को चार्जशीट क्यों करूंगा। मौजूदा निज़ाम कहीं नहीं जा रहा। वजीर आजम को मशवरा दूंगा, काबीना के वज़रा की परफॉर्मेंस चेक करें। मैं अपनी कारकर्दगी पर वजीर आजम को जवाबदेह हूँ। वजीर आजम वजारतों की कारकर्दगी का जायजा तीसरे फरीक से कराएं। मेरी काबीना में हाजिरी 70% के करीब है। जिन लोगों ने कहा कि 30 साल का सफर 3 साल में किया, उनकी मेहरबानी। FPR में इस्लाहात की जा रही हैं। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि मोहसिन नकवी ने कहा सिस्टम तबाह हो चुका। ये किस सिस्टम की बात करते हैं? वज़ीर दाखिला की बात से इत्तफाक नहीं करता। मोहसिन नकवी का बयान बेबानी और उसका सियाको सबाक नहीं। मसाइल के हल के लिए यूनिट, सूबे और बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम से किसी को इनकार नहीं। मुल्क में पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है। आइन की वजह से फेडरेशन कायम है। अदलिया और एग्जीक्यूटिव आइन के मुताबिक अपना किरदार अदा करें। जो कुछ होगा आइन के तहत होगा। इंतजामी यूनिट इसी सिस्टम में बनने हैं। ईरान और ओमान में आबनाए हुर्मुज़ में बहरी रास्ते की जोग्राफियाई हद बंदी पर इत्तफाक। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान की तस्दीक। इस्माइल बकाई का कहना है कि ईरान और ओमान में मुआहदे पर मुश्तरका रामी की तैयारी आखिरी मराहिल में है। मुआहदे का हतमी ऐलान किसी तीसरे फरीक की अदम मुदाखलत से मशरूक होगा। जारहाना अमरीकी इक़दामात और नाकाबंदी के बायस आबनाए हुर्मुज़ में गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार रहने का खदशा है। ईरान और ओमान के दरमियान मुजव्वज़ा मुआहदा आबनाए हुर्मुज़ में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत नहीं देता। खित्ते में अमरीकी फलीट और फौजी इक़दामात अभी सिक्योरिटी के लिए संगीन खतरा हैं। कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान और कतर की कोशिशें जारी हैं। बाकिर कालीबाफ या अब्बास अराग़ची का दौरा पाकिस्तान या कतर का कोई प्रोग्राम नहीं। इससे पहले अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान से आइंदा 48 घंटों में डील फाइनल होने जाने का दावा किया था। दुश्मन का मंसूबा था ईरान को शाम की तरह 48 घंटे में गिरा दिया जाएगा। हम आज तक ईरान के अजीम अवाम की वजह से कायम है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। कहा, 120 बच्चों की शहादत पर जो एहसास हुआ वो अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। मौजूदा हालात में ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात इंतहाई मुश्किल है। सुप्रीम लीडर माहिरीन की राय सुनते हैं, उसकी बुनियाद पर फैसले करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से सऊदी अरब का सरकारी दौरा करेंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात होगी। ईरान अमेरिका जंग और खलीजी ममालिक पर जंग के असरात ज़ेर बहस आएंगे। ज़राए का कहना है कि मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात पर भी बातचीत होगी। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। अपने हमसाया मुल्क ईरान से ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरान के वज़ीर सनअत और तिजारत सैयद मोहम्मद अतावक की मुलाकात। सरहदी तिजारत के फ़रोग, 24 घंटे बॉर्डर खुला रखने के लिए सहूलियात बढ़ाने और कस्टम तरीक़ाकार में हम आहंगी लाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने कहा कि खित्ते में पायदार अमन के क़याम, दो तरफा ताल्लुकात और तिजारत के मज़ीद फ़रोग से मुताल्लिक़ ईरानी सदर से हाल ही में अच्छी गुफ्तगू हुई। उम्मीद है दोनों ममालिक की क़यादत की जानिब से मुकर्रर करदा $10 अरब की दो तरफा तिजारत का हदफ हासिल किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने ईरानी सुप्रीम लीडर और ईरानी सदर के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम दिया।